हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आप सभी पहचान ही गए होंगे जिस तरह से फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं। तो जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है और कल सावन का पहला सोमवार है, तो पूजन के दौरान किन सामग्रियों की हमें ज़रूरत होगी, क्या क्या जो सामान है मैं पूजा में ज़रूरत होगी उन चीज़ों की, वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और ये जो श्रावण के सोमवार हैं वो कितने सोमवार हैं, तो सारी जितनी संपूर्ण जो जानकारी है वो मैं इसी वीडियो में दूंगी। क्योंकि हमेशा होता ऐसा है कि कोई एक दो चीज़ छूट जाती है तो फिर अगली वीडियो में जब अपलोड होती है तो कई लोग नहीं देख पाते हैं। तो जो ये कथा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। इस दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है और शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग को जल ज़रूर से अर्पित करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी की उपासना भी करनी चाहिए। साथ ही में शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन सावन के सोमवार की अपनी एक अलग पहचान और महत्वता होती है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना का ये जो महीना है बड़ा ही उत्तम माना जाता है, जो इस बार 6 जुलाई सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है। तो श्रावण के महीने के सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली माने जाते हैं। मान्यता ये भी है कि सावन सोमवार व्रतों को रखने से सभी तरह की जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना रखते हुए ये व्रत रख सकती हैं। ये भी कहा जाता है कि पुत्र कामना के लिए अगर ये व्रत किया जाए तो संपूर्ण विधि से तो वो जो मनोकामना होती है वह ज़रूर पूरी होती है। अब देखिए, हम पूजा विधि जानते हैं, मुहूर्त जानते हैं, मंत्र जानते हैं। कथा जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी, अगर हो सका तो लास्ट में देख लेंगे। तो श्रावण सोमवार के व्रत की विधि क्या है? इस व्रत में एक समय भोजन करना है। सुबह में सबसे पहले नहा धोकर आपको सारे काम से फ्री होकर के, क्योंकि पूजा पाठ का जो समय होता है ना उसमें हमें पूरा ध्यान लगाना होता है, वरना हमारा ध्यान अक्सर घर के किसी न किसी काम में अटका होता है और पूजा में पूरा नहीं लग पाता है। तो सारा काम उस दिन हम जल्दी उठ करके पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप ये जो पूजा होती है, अगर आपके घर में ही शिवलिंग है, शिव परिवार है, तो आप अपने घर में करें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर की पूजा होती है वो फल देती है। तो अगर संभव हो सके तो आप मंदिर में जाके पूजा कीजिए। और अगर आप रात में पूजन करनी चाहते हैं तो रात्रि में भी आप आसन बिछाकर पूजन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शिव जी की जो पूजा होती है, आप अगर किसी शिवालय में जाकर देखेंगे तो कई लोग रात्रि तक पूजा करते हैं, ठीक है। तो सावन के पहले सोमवार से लेकर 9 या फिर 16 सोमवार तक लगातार व्रत रखना चाहिए, या आप रख सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो सिर्फ सावन में ही आने वाले जो सोमवार होते हैं उनका व्रत रख सकते हैं। शिव पूजा के लिए सामग्री में उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे कि भांग, धतूरा और जो उनके प्रसाद है, जो उनको प्रिय होता है, जो सावन के महीने में चढ़ाया जाता है उन्हें, जैसे कि खीर का भोग लगाया जाता है, तो कच्चे दूध से स्नान करवाया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो इतना सारा कच्चा दूध जो हम शिवलिंग पर भगवान के नाम पर गिरा देते हैं, जो व्यर्थ ही नालियों में बहता रहता है। कोशिश कीजिए कि आप पानी में थोड़ा सा दूध मिलाएं, बाकी का सारा दूध किसी गरीब को दें, ताकि हमें पूजा का पूरा फल मिले। केवल शिवलिंग पर डालने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। अच्छा, हम देखते हैं सावन के जो सोमवार हैं, ये कितने सोमवार हैं, कौन कौन सी तारीख है। जो पहला सोमवार जो है वो है 6 जुलाई को, दूसरा जो सोमवार है वो है 13 जुलाई को, और तीसरा 20 जुलाई को पड़ रहा है, चौथा 27 जुलाई को, और पांचवा 3 अगस्त को। तो इस तरह से इस बार 5 सोमवार हैं, ठीक है। यानी कि जो श्रावण जो पूर्ण हो रहा है, श्रावण का महीना, वो इस बार सोमवार के दिन पूर्ण हो रहा है। अच्छा,
शिव जी की जो पूजा सामग्री होती है वो क्या क्या होती है, मैं जैसा कि अभी बीच में रुक गई थी। तो भगवान शिव जी की पूजा में गंगा जल, पंचामृत। शिव जी की पूजा के समय उनके पूरे परिवार यानी कि अर्थात शिवलिंग में माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। तो शिव जी की पूजा में लगने वाली जो सामग्री होती है, दूध, दही, जल, बूरा, घी यानी कि जो पंचामृत मैंने अभी आपको बताया, कलावा यानी कि मूली का धागा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, बेलपत्र आप सभी जानते हैं, दूर्वा गणेश जी को अर्पित करने के लिए, फल, जो भी ऋतु फल आप चढ़ाना चाहें, आँख, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप आदि। ठीक है। और आरती उतारने के लिए दीपक की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिव जी की पूजा के लिए हमें सुबह जल्दी उठ करके सारे घर के काम से हमें फ्री हो जाना चाहिए। शिव जी की क्या हम कोई भी पूजा करते हैं ना, तो हमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के मामले में पूरा ध्यान होना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा स्थान जहाँ हम सफाई साफ़ सुथरे से बैठते हैं, जहाँ जिस जगह हम आसन लगाते हैं वहाँ पोंछा लगाएं, फिर आप अपना आसन बिछाएं। देखिए, कोशिश ये करें कि उस जगह को गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र करें। संभव हो तो आसपास के मंदिर में जाकर ही शिवलिंग का दूध से या जल से अभिषेक करें, ये बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव और शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएं और आप जो भस्म आती है उससे त्रिपुंड बनाएं। शिव जी को त्रिपुंड बनाया जाता है। ठीक है। 3 जो हमारी उंगलियां होती हैं उनमें लेकर के, जो भी आप ले रहे हैं, चंदन ले रहे हैं या भस्म ले रहे हैं, उससे त्रिपुंड बनाया जाता है और बीच में उनकी आँख बनाई जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आँख नहीं बना रहे हैं तो एक छोटी सी बिंदी लगा दें। इसके बाद में आप उन्हें पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी आप प्रसाद रखना चाहें, उसमें बताशा, ये सब शिव जी को अर्पित करें। ध्यान रहे, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पहले गणेश जी पर जल अर्पित करना होता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद में शिव जी की पूजा होती है। ठीक है। सारी पूजा जैसे हो जाती है, आप पंचामृत अभिषेक करवा देते हैं और अमृत फल चढ़ा देते हैं, यानी कि नारियल वगैरह और बेलपत्र, धतूरा, आँखें, फूल वगैरह जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं। जब सब कुछ अर्पित कर दें, उसके बाद दीपक जलाएं देसी घी का और भगवान शिव जी का ध्यान लगाएं, मंत्र जाप करें और आरती उतारें। सावन सोमवार व्रत की कथा सुनें और शिव चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो आप मंदिर में ये करें, लेकिन इतना समय हम अभी मंदिर में नहीं रुक सकते हैं, जैसा कि मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगाना भी मना है अभी इस वक्त। तो कोशिश ये करें कि आप केवल पूजा करके आके घर पर एक साफ़ सुथरी जगह पर आसन लगाएं और इसके बाद में आप पूजा स्टार्ट करें और महादेव जी की आरती उतारें। अच्छा, क्या होता है कि किन्हीं बातों का हमें ख्याल रखना होता है, वो ये है कि भगवान शिव जी की पूजा में गंगा जल का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें। शिव जी की पूजा के समय उनके पूरे परिवार यानी कि शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी का होना बहुत ही ज़रूरी है। नंदी का होना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी संयुक्त रूप से पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, हमारे भोले शंकर, भोले बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए होता है। तो सोमवार के दिन व्रत रखने से भोले शंकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। ऐसे में अगर सावन के महीने में एक साथ कई सोमवार का दिन आ जाए तो उस दिन भोले भंडारी की सबसे ज़्यादा कृपा होती है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित होता है। तो ऐसी कई मान्यताएं होती हैं जिन्हें मानना भी ज़रूरी होता है। हर एक मान्यता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये भी माना जाता है कि भक्त पूरी श्रद्धा भाव से, जो भी भक्त पूरे सावन के महीने में शिव जी का जलाभिषेक करता है, उसके मन की मुराद पूरी होती है, उसकी सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। तो सावन के महीने में भोले शंकर बाबा को आप ज़रूर से ध्यान लगाएं, उनका
और कोशिश यही करें कि रोज़ाना शाम को आप हनुमान चालीसा और साथ ही में शिव चालीसा का पाठ करें। ठीक है, और सामग्री मैंने आपको बता ही दी है कि कौन कौन सी आपको सामग्री चाहिए होगी। फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो सावन के महीने के बारे में एक पौराणिक कथा है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिवजी को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए ये विशेष हो गया था। सावन के महीने का महत्व हम जानते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का जो महीना है भगवान शिव को प्रिय है। विशेष पूजा अर्चना उनकी की जाती है। भक्त सावन सोमवार के व्रत रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन जो होता है उसकी कामना अगर कोई रखता हो तो सावन सोमवार ज़रूर से करें। सावन के महीने में भक्त गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया जाता है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि हमें सावन के महीने में क्या करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो देखिए, शिव पुराण के अनुसार आप घर में या फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और फिर रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को सरल उपासना से भी प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन रुद्राभिषेक से वे आपकी सभी जो जितनी समस्याएं होती हैं उनका अंत करते हैं और मनचाहा वरदान भी देते हैं। साथ ही इससे ग्रह जनित जो दोष होते हैं, जो रोग होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो सावन के महीने में सभी सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करके हम अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। घर में अगर किसी के कलह होता है तो उसका नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, पति और पत्नी के संबंधों में मधुरता बढ़ती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे भोले बाबा कितने भोले हैं। अच्छा, ये जो सावन के सोमवार का व्रत है कल से शुरू हो रहा है, आप में से कौन कौन कर रहा है प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और इस बार सावन में 5 सोमवार आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट में जो श्रावण जो हमारा पूर्ण हो रहा है तो वो आखिरी सोमवार 5वां सोमवार है। ठीक है, तो श्रावण महीने को कालांतर में श्रावण सोमवार कहने लगे हैं। इससे ये समझा जाने लगा है कि श्रावण माह में सिर्फ सोमवार को ही व्रत रखना चाहिए, जबकि श्रावण माह से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस पूरे महीने में व्रत रखने का जो प्रचलन है, कई लोग व्रत नहीं रख पाते हैं। वे कम से कम सोमवार को व्रत तो रख ही सकते हैं, क्योंकि श्रावण के सोमवार महत्वपूर्ण होते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। वैसे संपूर्ण सावन का जो महीना है बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने से व्रत रखने के दिन जो शुरू होते हैं, जैसे कि 4 महीने तक जो व्रत चलते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में खान पान का अच्छे से ध्यान रखकर चातुर्मास का पालन करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग शोक नहीं होता। तो ये श्रावण का जो व्रत है, व्रत ही तप होता है। ये उपवास, हालांकि दोनों में थोड़ा फ़र्क है, पर व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जा सकता है, तो उपवास में शारीरिक विकारों को। इन व्रतों या उपवासों को कैसे और कब किया जाए, इसके अलग अलग नियम होते हैं। और जो इन नियमों से हटकर मनमाने व्रत या उपवास करते हैं, उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं निकलता। इसीलिए कोशिश करें कि जिस प्रकार से व्रत रखे जाते हैं उसी प्रकार से व्रत रखें। व्रत से जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग और शोक कभी नहीं होता है। तो श्रावण के महीने को व्रत के लिए नियुक्त किया गया है। श्रावण मास में उपाकर्म व्रत का महत्व है, इसे श्रावणी भी कहते हैं। तो ध्यान रखें आप इन सभी बातों का। श्रावण की जो सोमवार है, व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे प्रहर तक किया जाता है, यानी कि जो तीसरा पहर होता है। व्रत में एक समय भोजन करने को एकाशना कहते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही समय भोजन करें। और पूरे समय व्रत करने को पूर्णोपवा कहते हैं।
ये व्रत बहुत कठिन होते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सुबह फलाहार कर लें और फिर शाम को भोजन, और या दोनों ही समय फलाहार लेकर के गुजार दें। बहुत से लोग साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं, कुछ फल वगैरह खा लेते हैं, यानी डटकर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फिर व्रत या उपवास रखते हैं, शाम को अन्न का व्रत कर लेते हैं। तो व्रत या उपवास का अर्थ यही नहीं होता है। व्रत या उपवास का अर्थ होता है कि भोजन को पूर्ण रूप से त्याग देना। ठीक है, तो अगर व्रत करें तो केवल एक ही समय का भोजन करें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर है, उन्होंने पूछा था कि क्या कुछ फल खाकर व्रत किया जा सकता है। मैंने उनसे पूछा, उनकी दवा चल रही है, उन्होंने मना कर दिया। तो कोशिश ये करें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी तरीके से व्रत करें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कथा नहीं है, लेकिन जो सोमवार के दिन कथा सुनी जाती है वो मैं अलग से शेयर कर दूँगी। अभी तो 4 सोमवार बाकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कल मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर सकूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो जानते हैं ना आप क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना है। और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर, या जो मैंने कहा अभी कथा जो सुनते हैं प्रत्येक सोमवार के दिन या रोज़ाना, वो लेकर के। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को श्रावण के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं।